जय हिंद दोस्तों, मैं सारिक स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल निवास ट्रिक विद मैथ में। तो आज हमारा दूसरा दिन है परसेंटेज का। अब क्लास है वो सेकंड क्लास है, वो हम आज करने वाले हैं। तो किसी भाई ने अपनी पहली क्लास नहीं देखी है तो वो जाकर अभी अपनी पहली क्लास है वो देख ले। उसकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दी है, प्लेलिस्ट है वो मैंने बना रखी है प्रतिशत की। 40 दिन 40 मैराथन अपनी क्लास है वो चलने वाली है। इन 40 दिन 40 मैराथन को ख़त्म होने के बाद में आप एक मॉक टेस्ट लगा के देखना किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर। मैं ये नहीं कहता कि टेक्स्ट बुक का लगाओ, RWO का लगाओ, और जहाँ भी आपको अपना मन चाहे, जहाँ भी आपको ऐसा लगे कि हमारी इसके अंदर मैथ है वो हरड़ आती है, तो वो मॉक टेस्ट है वो आप लगा के देखना। आप अपने अंदर वो पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेके आओगे, अपने पहले से ज़्यादा नंबर है वो इंक्रीज कर पाओगे। उम्मीद करता हूँ कि सभी भाई अपना हर एक टेस्ट के अंदर 100% है वो दे पाएंगे। जिस तरह कोई भी भाई SSGD की तैयारी कर रहा है, RPF की तैयारी कर रहा है, कोई MTS की तैयारी कर रहा है, तो कोई यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है, तो कोई अग्निवीर की कर रहा है, तो सभी भाई इस क्लास को है वो ले सकते हैं। लेकिन इस क्लास का नाम मैंने RPF है वो रखा है। लेकिन RPF रखा है तो इसका मतलब ये नहीं है ये RPF के अंदर ही आएगा, अदर किसी एग्जाम के अंदर है वो नहीं आएगा। जहाँ भी मैंने इतने एग्जाम बताए हैं वो भी किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहा है तो वो इस क्लास को ले सकते हैं। इस क्लास को लेने के बाद में आपके अंदर मैथ में 100 में से 100% है वो ला पाओगे, ये मेरा दावा है। आप इस पूरे 40 दिन 40 मैराथन करने के बाद में जो कहा हुआ मेरा दावा है वो अपना आजमा के देख लेना। किसी भी मॉक टेस्ट के अंदर आप कहीं भी आपको जिस तरह SSGD का 20 का नंबर का वो टेस्ट आता है और RPF का है वो 35 का होगा, तो वह आप RPF के अंदर 35 में से 35 स्कोर कर जाओगे और SSGD के अंदर 20 में से 20 है वो स्कोर है वो कर जाओगे। जहाँ भी मैथ जितने नंबर की आएगी वहाँ अपना पूरे में से पूरा है वो मैथ है वो लगा जाओगे। तो आज हमारा परसेंटेज का टॉपिक है, सेकंड क्लास है, तो हम चलते हैं क्लास की ओर। पहले हमने बेसिक है वो तैयार किया था इस क्लास के अंदर। तो मैंने आपको बताया था वो टेबल है वो मैंने बताई थी, किस किस को याद है वो कमेंट बॉक्स में बताएं, जिसने अभी वो टेबल है वो याद कर ली है। तो आइए चलते हैं सेकंड क्लास की ओर। तो आपको बता दूं कि आपको कहीं भी आपको ऐसे देखने को मिले प्रश्न के अंदर, जिस तरह कोई वैल्यू 20% बढ़ रही है तो कोई वैल्यू 100% बढ़ रही है तो कोई वैल्यू 300% बढ़ रही है। इसका मतलब आपको क्या देखने को मिलेगा कि कह रहे हैं कि कोई बिजनेस है वो 1 साल के अंदर 20% बढ़ रहा है तो 2 साल के अंदर है वो कितना परसेंट बढ़ेगा। यानी पर साल के अंदर जो बिजनेस है वो अपना 20% से वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और कहीं भी आपको ऐसा देखने को मिलेगा कोई अपना बिजनेस मान लो, या फिर कोई वैल्यू है 200 की, 200 वैल्यू है वो हर साल 100% बढ़ रही है तो 3 साल के बाद में है वो कितनी बढ़ेगी। तो आइए इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखो आपको मैं बता रहा हूँ, जिस तरह ऐसी फ्रैक्शन आएगी तो वहाँ पर आपको किस तरह देखने, ऐसी परसेंटेज आएगी वहाँ पर आपको क्या करना है, फ्रैक्शन के अंदर इसको तोड़ना है। इसके अंदर 2 तरह की वैल्यू आपको देखने को मिलेगी, जिस तरह 1%, 2%, 3%, 4%। इस तरह चलती चलती वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, जिस तरह 8% हो गया, 9% हो गया, 11% हो गया। इस तरह ये वैल्यू है वो सिंगल वैल्यू आपको देखने को मिलेगी ना, तो आपको वहां पर क्या लगाना है, वहां पर इस तरह की वैल्यू पर आपको क्या लगाना है, सक्सेसिव मेथड लगाना है। और बात कौन सा मेथड लगाना है, सक्सेसिव मेथड लगाना है। और 2 नंबर पर आपको कौन सी मिलेगी, हो सकता है इस तरह आपको देखने को मिल जाए 10%, 20%, 30%, 40%। इस तरह चलती चलती आपको वैल्यू है वो देखने को मिलेगी। और तीसरी वैल्यू है वो कौन सी देखने को मिलेगी, जिस तरह 11 सही 1/9%, 16 सही 2/3%, 14 सही 2/7%। इस तरह चलती चलती वैल्यू है वो देखने को मिलेगी। तो आप कहाँ पर सक्सेसिव मेथड लगाओगे और कहाँ पर अपना है वो परसेंटेज मेथड यानी वो फ्रैक्शन मेथड है वो लगाओगे। मैं तीनों की वैल्यू बता रहा हूँ, इसके अलावा आपको कहीं भी तीसरा तरीका वो देखने को वो नहीं मिलेगा। ये तीनों की तीनों वैल्यू आपको कहाँ देखने को मिलेगी, चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर देखने को मिलेगी, सिंपल इंटरेस्ट के अंदर यानी साधारण ब्याज के अंदर देखने को मिलेगी, लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर यह देखने वैल्यू है वो देखने को मिलेगी, और डिस्काउंट के अंदर भी देखने को मिलेगी। और कहाँ पर मिलेगी आपको, जहां पर भी छूट दी हुई है वहां पर देखने को मिलेगी। अब देखो कहाँ पर सक्सेसिव लगाना है और कहाँ पर अपना फ्रैक्शन मेथड है वो लगाना है। जिस तरह इस तरह की वैल्यू आ जाए वहां पर टोटल का टोटल कौन सा लगेगा,
परसेंटेज यानी फ्रैक्शन मेथड लगेगा। कौन सा लगेगा? फ्रैक्शन। यहाँ पर लगेगा फ्रैक्शन मेथड और यहाँ पर कौन सा लगेगा? यहाँ पर फ्रैक्शन और सक्सेसिव दोनों ही लग सकते हैं, सक्सेसिव या फिर फ्रैक्शन मेथड। इस तरह की वैल्यू में फ्रैक्शन और सक्सेसिव मेथड दोनों देखने को मिलेगा। यहाँ पर कौन सा मेथड देखने को मिलेगा? यहाँ पर आपको सक्सेसिव मेथड लगाना है। जहाँ भी 1%, 2%, 4%, 8%, 9% वैल्यू देखने को मिले तो वहाँ पर आप कौन सा मेथड लगाओगे? सक्सेसिव मेथड लगाओगे। अगर किसी भाई को सक्सेसिव मेथड नहीं पता है कि कौन सा आता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर सक्सेसिव मेथड कौन सा, फ्रैक्शन मेथड है वो कौन सा है। उम्मीद करता हूँ ये कही हुई बात समझ में आ गई होगी। अब इसको तोड़ने के लिए मैंने पहली क्लास के अंदर बताया था, ये मैंने याद करवाई थी, ये वैल्यू यही आपको सेम है वो परीक्षा के अंदर देखने को मिलेगी। इसके अलावा वैल्यू है वो देखने को है वो नहीं मिलेगी। ऐसा हो सकता है जिस तरह 14 से ही 2/7 है, तो इसको परिवर्तन करके वो क्या करेगा कि इसको 2 से गुणा करेगा, जिससे 28 से ही 4/7 इस तरह वैल्यू वो देखने को मिल सकती है। हो सकता है इसको 3 से गुणा करा सकता है, 14 3 42, 42 ही 6/3। और ऐसा भी हो सकता है इसको किससे गुणा करवा सकता है, वो 4 से गुणा करा सकता है। तो इसका मतलब 56 से ही 1/7% है। 56 से 1/7% देखने को मिले, जहां भी 7 देखने को मिले, आप वहां तुरंत अपने दिमाग के अंदर लेके आओगे कि कहीं ना कहीं ये 14 से 2/7 की क्या होगी? मल्टीपल होगी। यानी 1/7 का कहीं ना भी कहीं क्या होगा? ये मल्टीपल होगा। जिस तरह ये 14 से 2/7 है वो 1/7 की वैल्यू होती है, तो हमने इसके अंदर है वो 4 से गुणा कर दिया, तो हमारी वैल्यू है वो 56 से 1/7% है वो निकल के आ रही है। यानी इसका मान है वो कितना हो जाए? 4/7, क्योंकि 1/7 के अंदर हमने 4 से क्या किया है? मल्टीपल की है, जिससे हमारी वैल्यू है वो 14 से 1/7 है वो निकल के आ रही है। इस तरह वैल्यू इसके अलावा आपको देखने को नहीं मिलेगी। जिस तरह बात करते हैं इसकी बात करते हैं तो आपको किस तरह देखने को मिले? जिस तरह हम इसको क्या करेंगे, ये मान है वो किसका है? 1/6 का है। 16 से 2/3 है वो किसका मान है? 1/6 का। तो हम इसको 2 से गुणा करेंगे, इसको 2 से गुणा करेंगे, इसका मान है वो कितना आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। अब हम इसको इससे गुणा करेंगे तो इसका मान है वो कितना आ जाएगा? 16 दूनी 32 गुणा 4/3। अब 4/3 है, यहाँ पर क्या है? 4/3 है। ऊपर की वैल्यू बड़ी है, नीचे की वैल्यू छोटी है, तो इसका मतलब हम इसको क्या करेंगे? छोटी करेंगे ऊपर की वैल्यू को। 32 प्लस में 1 प्लस में 1/3, ये इसके अंदर जुड़ जाएगी। इसका मतलब 33 सही 1/3% है वो मान है वो निकल के आ रहा है। इसको 2 से गुणा करने से इसका मान होता है 1/3 होता है। अब बताता हूं आपको सक्सेसिव मेथड कौन सा होता है और परसेंटेज मेथड है वो कौन सा होता है। पहले बात करते हैं हम परसेंट यानी फ्रैक्शन मेथड की। फ्रैक्शन मेथड कौन सा होता है? जिस तरह हमारी वैल्यू 20% है, हम कह रहे हैं किसी संख्या के अंदर 20% से कोई संख्या है वो बढ़ रही है, यानी 100 का 20%, 100 का 20% है वो कितना होता है? 100 का 20% 20 ही होता है। लेकिन इसको 20% को फ्रैक्शन के अंदर बदलने के लिए यानी यहाँ पर आ जाए मान है वो क्या आ जाए? यहाँ पर आपको देखने को मिल जाए, जिस तरह 20 देखने को मिल जाए, तो 20 देखने को मिल जाए, आपको किस तरह निकालोगे? 20 का 20% कितना हो जाएगा? 20 को किसके अंदर चेंज करोगे? फ्रैक्शन के अंदर चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? 20 है, परसेंट हटेगा, भाग में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 5 बार में कट जाएगा, 1/5। एक ऊपर क्या है? 1 है वो 20% का मान है, 5 है वो क्या है? मानी रियल वैल्यू है। रियल वैल्यू है तो इसका मतलब 5 है वो किसके बराबर होगा? 20 के बराबर होगा। यानी हम 5 को 20 के बराबर मान के चलते हैं और 1 है वो हमारी क्या है? 20% का मान है। अब इसको 20% निकालोगे, 20% निकाल के देखोगे तो इसका मान कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसका मतलब है 20 का 20% 4 होता है। 4 है वो किसका मान है? 1 का मान है। 4 है वो किसका मान है? 1 का मान है।
लेकिन हम इसको इस तरह नहीं निकालेंगे, हमारा टाइम वेस्ट इस तरह हम अपना नहीं करेंगे। किस तरह निकालेंगे, हम फ्रैक्शन के आधार पर निकालेंगे। 20% को फ्रैक्शन के अंदर चेंज करेंगे तो मान आ रहा है 1/5। 1/5 आ रहा है। 5 है वो हमारी रियल वैल्यू है, 1 है वो हमारी क्या है, परसेंटेज के अंदर हमारी पूछी गई है, 20% का मान है। तो हमारे पास में मान दे रखा है इन्होंने 20 हमारी क्या है, रियल वैल्यू है। यहाँ पर रियल वैल्यू कितनी है, 5 है। इसका मतलब 20/5। मान किसका निकालना है, 1 का निकालना है, तो इसको 1 से गुणा कर देंगे, मान आ जाएगा 4। अब इसी के अंदर कह दे कि कोई वैल्यू है वो 20% से बढ़ रही है, 20% से बढ़ रही है, बढ़ने के बाद में उसका मान है वो कितना हो जाएगा, तो 20% से बढ़ रही है, इसका मतलब एक वैल्यू है वो बढ़ रही है। किस पर बढ़ रही है, 5 के ऊपर बढ़ रही है। रियल वैल्यू हमारी 5 है, एक वैल्यू हमारी बढ़ रही है, बढ़ के इसका मान है वो कितना होया जा रहा है, 6 हो रहा है। इसका मतलब 6/5 हो रहा है। ये तो हमारी बढ़ी हुई मान है, ये हमारी रियल वैल्यू है। रियल वैल्यू हमारे पास में 20 है। अब 1 के स्थान पर इसको किससे गुणा करेंगे, 6 से करेंगे। 6 से करेंगे, मान है वो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। एक वैल्यू बढ़ी है, किस पर बढ़ी है, 5 पर बढ़ी है, बढ़ के वैल्यू 6 हो रही है। रियल के अंदर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ जाएगा। ये है हमारा फ्रैक्शन का तरीका। अब बताता हूँ आपको सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव से पहले एक फ्रैक्शन है वो और निकाल देता हूँ। जिस तरह आपको दे दिया 11 से 1/9%, तो पिछली क्लास के अंदर मैंने बताया था 11 से 1/9% है वो किसका मान होता है, 1/9 की फ्रैक्शन होती है। किसकी होती है, 1/9 फ्रैक्शन होती है 11 से 1/9% की। अब कह दे कि आपको कोई वैल्यू है 100 की, 100 के अंदर जिस तरह आपको देखने को मिल जाए, पहले हमने बढ़ा के बताया था, मैं आपको बता रहा हूँ घटा के। जिस तरह कह रहे हैं कि 100 का 11.5% घटाने के बाद में हमारा मान है वो कितना बचेगा। इस तरह कह दे कि कोई वैल्यू है वो प्रत्येक वर्ष 11.5 से 1/9% से घट रही है, तो 1 साल के बाद में हमारा मान है वो कितना हो जाएगा। जिस तरह हम फ्रैक्शन के अंदर निकालते हैं 1/9, 11 से 1/9 को फ्रैक्शन के अंदर तोड़ेंगे 1/9 आ जाएगा। इसका मतलब घट रही है, तो इसका मतलब ऊपर वाली वैल्यू ही तो घटेगी, नीचे वाली वैल्यू तो हमारा रियल मान है। ऊपर वाली वैल्यू है 11 से 1/9% का मान है, तो इसका मतलब ये घट रही है। किस में से घट रही है, 9 में से घट रही है। 9 में से घटने के बाद हमारी वैल्यू है वो कितनी बच जा रही है, इसके अंदर 8 बच रही है। 8 बच रही है, तो इसका मतलब है यहाँ पर 100 ना लेके आप क्या लोगे, यहाँ पर 99 लोगे। 99 लोगे, क्योंकि हमारा गुणा है वो इसके अंदर आसान हो जाएगा। जिस तरह 8 बच रही है, हम इससे कितने से गुणा, ये मान किसका है, रियल है, रियल 99 है। हमारे पास में रियल कितना है, 9 है। 9 है तो 9 से भाग देंगे हम। ये कह रहा है 1 घट रही है, यानी 11.5 से 1/9% घट रही है। इसका मतलब एक मान घट रहा है, घटने के बाद में हमारी वैल्यू है वो कितनी बच रही है, यहाँ पर 8 बच रही है। तो ये पूछ रहा है घटने के बाद में हमारी वैल्यू है वो 1 वर्ष के बाद में है वो कितनी हो जाएगी। ये इसके कट जाएगा, 1 वर्ष के बाद में हमारी वैल्यू है वो 88 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 88 हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब बता देता हूँ आपको यहाँ पर सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड किस तरह निकालोगे, जिस तरह आपको दे दिया 1%, 2%, 3%, 4%, इस पर लगेगा सबसे ज़्यादा सक्सेसिव मेथड। और भी आगे चल सकती है 5%, 6%, 7%। सक्सेसिव मेथड होता है a + b + a × b भाग में 100। ये तो होता है 2 बार सक्सेसिव लगाने के लिए। 3 बार सक्सेसिव लगाने के लिए अलग हो जाएगा, वो और बता देता हूँ आपको किस तरह होगा। इस पर लगाओगे, जिस तरह कह रहा है कोई वैल्यू प्रत्येक वर्ष 2% बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है, प्रत्येक वर्ष कोई वैल्यू 2% बढ़ रही है, तो 2 वर्ष के बाद में हमारा मान है वो कितना हो जाएगा। 2 वर्ष के बाद में हमारा मान है वो कितना हो जाएगा। जिस तरह कोई वैल्यू 100 है, 100 वैल्यू प्रत्येक वर्ष 2% बढ़ रही है, तो 2 साल के बाद में है वो ये मान है बढ़ के है वो कितना हो जाएगा।
2 रखोगे यहाँ पर ए के स्थान पर, b का मान भी कितना है 2 है, प्लस 2 इंटू 2 भाग में 100, 4 प्लस 2 दूनी 4 यानी 0.04 यानी कितना हो जाएगा 0.04% है वो मान बढ़ेगा टोटल, तो बढ़ के कितना हो जाएगा 104.4% हो जाएगा, यानी मान है वो कितना हो जाएगा 104.04 मान है वो हमारा बढ़ के है वो हो जाएगा। यही कह रहा है 2 साल के बाद में हमारा मान बढ़ के है वो कितना हो जाएगा 104.04 है वो टोटल मान है वो हो जाएगा। टोटल हमारा 4.04% है वो बढ़ रहा है। अब बात करते हैं 3 साल के लिए, 3 साल के लिए बढ़ रही हो तो मान है वो किस तरह निकालोगी। बात ले 4 पर ले लो, कौन सी ले लो, जिस तरह मैंने लिया 2%। तो पहले साल हमने कितना निकाला था, 2 साल के बढ़ के मान है 0.04% हो गया था 2 साल के अंदर। अब बात करते हैं तीसरे साल के अंदर मान है वो कितना बढ़ेगा, 2 ही तो बढ़ेगा, इसी के अंदर सक्सेसिव लगाएंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे। किस तरह लगाओगे, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी भाग में 100। a का मान है यहाँ पर कितना है 4.04 प्लस b का मान कितना है 2 है, a का मान कितना है 0.04 गुणा b का मान कितना है 2 है भाग में 100। ये यहाँ पर जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 6.04 प्लस 4 को इससे गुणा करोगे कितना हो जाएगा 8.08 भाग में 100। 2 अक्षर के बाद में असल है तो 2 अक्षर के बाद में पॉइंट और लग जाएगा, तो इसका मान है वो कितना आ जाएगा 6.04 प्लस 0.0808 ये मान हो जाएगा। 4 अक्षर के बाद में पॉइंट लग जाएगा, यहाँ 2 अक्षर के बाद में हो रहा है, 2 अक्षर के बाद में लग जाएगा, ये मान इसके अंदर ऐड हो जाएगा। किस तरह आ जाएगा फिर 8 0 12 6.1208 है वो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 3 साल के अंदर वैल्यू बढ़ रही है तो सक्सेसिव मेथड यही लगाओगे। पहले आप 2 साल के ऊपर लगाओगे सेम फॉर्मूले के ऊपर, फिर तीसरे साल के ऊपर लगाने के लिए ए का मान ये मानोगे, बी का मान है वो तीसरे साल वाला है वो मानोगी। उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आया होगा कही हुई बात। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। अगर किसी को समझ में ना आया हुआ हो सक्सेसिव मेथड 3 साल के लिए क्या करोगे आप, पहले 2 साल के ऊपर सक्सेसिव मेथड लगाओगे, 2 साल के ऊपर लगाने के बाद में जो मान आ रहा है वो मान को ए मानोगे, और जो बाकी रह गए तीसरे साल का मान उसको क्या मानोगे यहाँ पे बी मान के चलोगे, फिर उसके अंदर 2 साल वाला सक्सेसिव मेथड है वो लगा दोगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। एक सवाल आता है इस पर सेंटीमीटर पर, जिस तरह सेंटीमीटर दे देगा और मीटर दे देगा और किलोमीटर दे देगा, इस तरह मान है वो आ रहा है कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए। ये सवाल है वो कल क्लास के अंदर कराऊंगा आपको, आज नहीं कराने वाला, क्योंकि यहाँ पर डेसीमीटर वाला आएगा और हेक्टामीटर वाला भी आएगा और किलोमीटर मीटर सेंटीमीटर नैनोमीटर मिलीमीटर वाला भी आएगा। ये सब के सब है वो कल क्लास के अंदर है वो करवाऊंगा, आज है वो ये नहीं कराने वाला। आज पहला सवाल है वो आपको सेंटीमीटर मीटर के अंदर ही करवाऊंगा। ये तो आपको सबको ही पता है, नॉर्मल बात है, कितने सेंटीमीटर के अंदर कितना मीटर होता है। जिस तरह पहले नॉर्मल बात बता देता हूँ, 1 मीटर के अंदर कितना सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर के अंदर है वो कितना मीटर होते हैं 1000 मीटर होते हैं। कितने होते हैं 1000 मीटर होते हैं। 1000 मीटर होते हैं तो 1 किलोमीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे। जिस तरह 1000 मीटर हो गया तो इसको किससे गुणा कर दोगे 100 से गुणा कर दोगे, 10 की पावर 5 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के बराबर। ये तो बात नॉर्मल है, पूरा का पूरी वो सारणी है वो टेबल है वो आपको कल बताऊंगा कितने मीटर के अंदर है, क्या सेंटीमीटर होता है, क्या डेसीमीटर होता है, क्या मिलीमीटर होता है। पहला सवाल और चलते हैं। पहला सवाल है
3 मीटर का कितना प्रतिशत 37 सेंटीमीटर है। यानी पहला सवाल है 3 मीटर का कितना प्रतिशत 75 सेंटीमीटर है। सवाल के अंदर पूछा गया है 3 मीटर का कितना प्रतिशत है, वो 75 सेंटीमीटर है। परसेंट के अंदर पूछा है, चाहे आप इसको मीटर में बदल लो, चाहे इसको सेंटीमीटर के अंदर बदल लो। यानी 3 मीटर का कितना प्रतिशत 75 सेंटीमीटर है, तो किस तरह निकालोगे। मीटर को सेंटीमीटर के बदलने के लिए क्या करोगे, इससे 100 से गुणा करोगे। यानी 300 मीटर है, ये 75, 300 सेंटीमीटर है, ये 75 सेंटीमीटर है। अब इसको उम्मीद करता हूँ कि सब है वो कर लोगे। निकालने के बाद में किस तरह निकालोगे, 75 ऊपर आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 300 गुणा 100 कट जाएगा, कितने से कटेगा 3 दूनी 6, 3 5 15, 25%। अब इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। ये तो आसानी सवाल है। आगे चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर। ये सवाल है वो आरपीएफ के अंदर भी आया हुआ है, पीछे आसान सवाल है वो आया हुआ है। अब एक सवाल अगर बता देता हूं, 10 रुपए का 25% है वो कितना होता है। 10 रुपए का 25% है वो कितना होता है, कितना हो जाएगा इसका। ये सवाल आरपीएफ के अंदर आया हुआ है, कांस्टेबल के अंदर पिछली परीक्षा के अंदर 10 रुपये है। 10 रुपये को किस 75% निकालोगे, कितना आ जाएगा इसका मान। इस तरह निकालोगे कट जाएगा, यानी पॉइंट 25 है वो हमारा क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया 2 रुपये 50 पैसे। 2 रुपये 50 पैसे है वो क्या होता है, 10 का 25% होता है। सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। एक धातु के टुकड़े का मूल्य 140 रुपये से बढ़ाकर 168 रुपये कर दिया गया है, तो इसमें कितने प्रतिशत की है वो वृद्धि हुई है। एक धातु के टुकड़े का मूल्य 140 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 168 कर दिया गया है, तो कितने प्रतिशत की क्या हुई है, इसके अंदर वृद्धि हुई है। ये सवाल पिछले आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर आया हुआ है। अब मैं बता रहा हूँ जितनी वृद्धि हुई है उसका परसेंट पर मान निकालने के लिए रियल वैल्यू है उस पर है वो हमारा क्या निकलता है, परसेंट निकलता है। इसका मतलब रियल वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। बड़ा है वो कितना मान बड़ा है, इसके अंदर 28 बड़ा है। 28 बड़ा है, किस पर बड़ा है, 140 पर बड़ा है। परसेंट के अंदर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा करेंगे, कितने से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 चौका 28, 4 5 20, 5 दूनी 10, यानी 20% है वो हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। 20% है वो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। किस तरह कटा, 7 दूनी 14, 20 से कट गया, 7 चौका 28, 4 से कट गया, 4 को 5 से कट गया, अब 5 को 100 से कटाएंगे, 20 कट जाएगा। अगर सुनील एक बॉक्स में 16 चॉकलेट खाने के में सक्षम है जिसमें 25 चॉकलेट है, बॉक्स में कितने प्रतिशत चॉकलेट शेष है। यानी बॉक्स में 25 कितनी है, टोटल चॉकलेट कितनी है, 25 है। 16 चॉकलेट को वो क्या कर सकता है, खा सकता है। तो ये कह रहा है बॉक्स में कितने प्रतिशत चॉकलेट शेष है। शेष है इसका मतलब है ये कह रहा है 16 को निकाल दिया जाए तो बाकी बच गई परसेंट है वो कितने प्रतिशत है वो चॉकलेट रह चुकी है। परसेंट निकालने के लिए टोटल वैल्यू को क्या करेंगे, भाग में देंगे। टोटल वैल्यू हमारे पास में 25 है, रह कितने की हमारे पास में चॉकलेट है, 9 रह गई, कि 16 तो खा चुका और 9 रह गई। इसका परसेंट निकालने के लिए किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। 25 चौका 100, यानी 36% है वो हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। जो भी 36% है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर। मैं जो भी सवाल करा रहा हूँ सभी के सभी आरपीएफ की कांस्टेबल की भर्ती के अंदर आया हुआ है। पीछे कच्चे माल के उत्पादन में इन्होंने 35,000 रुपये और मशीनरी खरीदने में 40,000 रुपये है वो इन्वेस्ट किए, लेकिन उन्होंने कहा है 20% उसके पास में है, तो इसका मान है वो कितना आ जाएगा,
7500 मान है उन्होंने खर्च कर दिया, 20% है वो उसके पास में है, तो कुल राशि है वो ज्ञात करें। इसका मतलब ये 7500 है, 75,000 है, वो हमारा किसका मान है, 80 का मान है। लेकिन इन्होंने कहा है कि राशि ज्ञात कीजिए, कुल राशि है वो कितनी है, इसको 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 0 से 0 कैंसिल, कितने से कट जाएगा ये 4 यानी 5, ये कितने से कट जाएगा 2500 यानी 250 से कट जाएगा 75 गुणा 250 गुणा 5, ये इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। अब देखो इकाई का अंक जहां भी 5 दिखे इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके अंदर इकाई का अंक 5 दोस्त ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। अब इस पर क्या लगाओगे, डिजिटल सम लगाओगे। किस तरह हो जाएगा, 7 और 5 12, 12 और 5 और 2 7, 7 यानी 12 आ गया, 12 और 2 1 3, 3 गुणा 7 गुणा 5, 7 या 21, 3 को 5 से गुणा करें 15 और 1 6। डिजिटल सम है वो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। 6 सी और बी में किसका आ रहा है, 10 और 5 15, 15 यानी ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। 10 से 8 18, 18 और 7 है 15, 1 1 2 25 यानी 7, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। 93,750 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसको गुणा करके भी आप मान है वो निकाल सकते हो, डिजिटल सम लगा के आप मान है वो निकाल सकते हो। डिजिटल सम मैंने पहले वो भी बताया था किस तरह डिजिटल सम निकलता है। जिस तरह गुणा के अंदर है ये डबल संख्या, इसको जोड़ोगे कितना हो जाएगा 12, 12 के अंदर डबल संख्या आ रही है, इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 मैंने यहाँ रख दिया, गुणा है गुणा का निशान लगा दिया, 2 और 5 7 है, 7 आ गया डिजिटल सम, 7 लगा दिया, गुणा का निशान गुणा 5 का निशान 5, 7 या 21, 21 के अंदर संख्या 2 आ रही है, इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा डिजिटल सम 3 आ जाएगा। 3 गुणा 5 अब इसका क्या आ जाएगा 15, 15 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा 6 वो इसका क्या हो जाएगा डिजिटल सम आ जाएगा। जिस ऑप्शन के अंदर 6 डिजिटल सम आ रहा है वो उसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट में दिया हुआ है कि यदि 582 के x% का 15% यानी 582 का x% का मतलब हो गया इसका ही परसेंट है वो निकाला जाएगा x/100, यानी 582 का x%, 582 के x% का 15% है, इसका कितना हो जाएगा 15% है। 15% है, ये कह रहा है किसके बराबर है 17.44 होता है। कितना होता है 17.46 होता है। लेकिन उन्होंने कहा x का मान है वो कितना होगा। ये मैंने पहले जो SSGD की क्लास करी थी वहाँ पे भी मैंने ये बताया था किस तरह होगा इसका मान। अब आपको इस तरह किस तरह कटोगे, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, कितने से कट गया 20 से कट गया, पॉइंट हटेगा, भाग में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 रखोगे, ये वैल्यू हमें पता है ये 2 से कट रही है तो यहाँ पर 10 रख जाएगा, यहाँ कितने से कट जाएगी 2 से कट जाएगी। 2 दूनी 4, कितना बच गया 9, 1। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, कट गया होगा। कितना मान आ जाएगा 291 गुणा x गुणा 3 भाग में 10, इसका मान है वो किसके बराबर है 1746 के बराबर है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे x का मान है वो पूछा जा रहा है। तो आप 3 को इससे गुणा करोगे कितने से हो जाएगा ये 3 27, 9 तिया 27, 3 दूनी 6 और 2 8 है, 873/10 इंटू x बराबर 1746। ये कितने से कटेगा 2 गुणे से जाएगा तो x का मान है वो हमारा कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा। x का मान है वो हमारा कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा किस तरह नहीं करना। x का अर्थ आ जाए या तो आपको यहाँ पर ऑफ देखने को मिलेगा या फिर आपको का देखने को मिलेगा। जहां भी का देखने को मिल जाए इसका मतलब वो इसके क्या है गुणा के अंदर है। इसका मतलब का परसेंट है 582 का परसेंट है x है तो
इस टोटल का 15 बता रहा है, 15%। अब वो किसका मान है? 17.46 के बराबर है। आइए सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट में क्या दिया है? यदि किसी संख्या के 3/7वें भाग के 1/3 का 2/5वां हिस्सा 15 है, उस संख्या का 40% है, वो क्या होगा? ये भी सवाल आरपीएफ की कांस्टेबल की परीक्षा हुई थी 2019 के अंदर 30 तारीख को ये सवाल है वो आया था। किसी संख्या के 3/7वें भाग, 3/7वें का मतलब हो गया 3/7 के 1/3 का मतलब है 1/3 का 2/5वां यानी 2/5वां भाग का हिस्सा 15 है। इसका मान है वो हमारे पास में कितना दे रखा है इन्होंने? 15 है। तो उस संख्या का 40% है वो कितना होगा? संख्या हमने क्या मान ली? x मान ली। x मान सकते हो या फिर और संख्या है वो भी मान सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पर x है वो मान ली है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कितना है? 15 है। 15 है तो x का मान है वो हमारा कितना आ जाएगा? 15 × 7 × 5 भाग में 2। अब इसका पूछ रहा है x का 40% है वो कितना हो जाएगा? अब इसको आपको गुणा नहीं करना है, वैल्यू को आगे नहीं बढ़ाना है गुणा करके, क्योंकि गुणा करने से आपका सवाल है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर टफ हो जाएगा। यहाँ पर ही आप मान इसका किसका निकाल दोगे? 40% का निकाल दोगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 बार में जाएगा, ये 5 बार में जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 15 105। अब हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा किस तरह होगा। दोबारा बता देता हूँ। अब ये कह रहा है, सवाल में दे रखा है किसी संख्या के 3/7वें भाग के 3/7वें भाग, ये सवाल आरपीएफ के अंदर आया हुआ है। 3/7वें संख्या मान लिया आपने x, इस संख्या के 3/7वें भाग 3/7वां भाग, ये कह रहा है 3/7वें भाग के 1/3। 3/7वें का मतलब हो गया 3/7वां भाग है। ये इसका कहने का मतलब यही है 3/7वां भाग है। जो संख्या पहले दी हुई है वो संख्या ऊपर आ जाएगी। इसने कहा है 3/7वां है तो 3 ऊपर आ जाएगा, 7 है वो नीचे आ जाएगा। जिस तरह 3/7 ये हो गया 3/7वां भाग हो गया इस संख्या का। फिर भी ये कह रहा है कि उस संख्या का 3/7वें भाग के 1/3 का 1/3 इसका 1/3 1/3 करता हो गया 1/3। फिर ये कह रहा है 2/5वां हिस्सा, 2 ऊपर आ जाएगा। मैंने कहा पहले वो लैब ऊपर आ जाएगा, बाद में वो लैब वो नीचे आ जाएगा, यानी 2/5वां भाग वो क्या दे रखा है इन्होंने? 15 दे रखा है। तो हमें पूछा है ये x का मान है वो कितना आ जाएगा। अब इस समीकरण को हल करने से आपका राइट आंसर है वो निकल के वो आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में है वो आ गया होगा। आगे चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर। ये आसान सवाल है, आपकी आरपीएफ की भर्ती के अंदर है वो आया हुए है। सवाल नंबर नेक्स्ट, यदि 150 का 45% है, 150 का अर्थ आ गया मतलब इसका ही 45% है। 150 का 45% प्लस 170 का x% है बराबर है 317.5 का 40%। इसका भी इन्होंने क्या दे रखा है? 40% है वो दे रखा है तो x का मान है वो ज्ञात करना है। हमारे पास में इसकी वैल्यू है वो हमें क्या निकालनी है? ज्ञात करनी है। पॉइंट हटाओगे यहाँ से, भाग में कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब देखो इस सवाल को किस तरह हल करोगे? ये संख्या इसके क्या है? प्लस में है। प्लस में किस तरह हल करोगे? 0 से 0 5 या 15, 5 दूनी 10। अब क्या करो? 45 को 3 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 5 या 15, 4 या 12 रहे 16, 165/2, 5 या 15, 4 या 12 रहे 13, 135/2 प्लस में 17x भाग में 10 बराबर, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3175 गुणा 4 भाग में 100, ये कितने से जाएगा? 25 बार में जाएगा, ये कट जाएगा 4। यहाँ पर भाग में 100 के स्थान पर क्या लिख सकते हो आप? 25 लिख सकते हो। उम्मीद कर ये भी 25 है वो कट सकता है, आप देख सकते हो। पहले जाएगा 25 में से
25 में से कितने बार में जाएगा? एक बार में। शेष कितना बच गया? 6। 25 दूनी 50, कितने से जाएगा? 2 बार में। शेष कितना बच गया? 17। 17 है वो कितने बार में जाएगा? 25 निम्मा 25 75, 25 जगह 100, 25 की 150, 25 आती 175, कितने बार में जाएगा? 7 बार में जाएगा। 127, ये कटने के बाद भी इसका मान है वो कितना आ जाएगा? इस पूरे का मान है वो कितना आ जाएगा? 127 आ जाएगा। 25 से कटेगा, कितना मान आ जाएगा इसका? 127 आ जाएगा। ये वैल्यू इसके बराबर है, भाग में 135 है। अब आपको इससे भाग दोगे, कितना आ जाएगा? 17x भाग में 10 बराबर 127 माइनस में 135/2। अब इसको आपको पॉइंटों में ले सकते हो वैल्यू को आसान करने के लिए। इसको भाग दो, कितने हो जाएगा? 17.5, 17 दूनी 34, 35 से लेके 50। इसका मतलब ये मान है वो कितना आ जाएगा? 67.5 का मान है। ये किसका मान है? 67.5 का मान है। यानी 135 का आधा है वो कितना होता है? 67.5 होता है। इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम? 67.5 है वो लिख सकते हैं। तो इसका मान है वो क्या आ जाएगा? 17x भाग में 10 बराबर 67.5 में से 127 में से घटाएंगे, कितना बच जाएगा आपके पास में? 33। अब देखो इस तरह बाहर निकालोगे, 127 में से कितना घटाओगे? 67.5 है वो घटाओगे। किस तरह घटाओगे? 10 में से 5 गया, 5 से बच गया 6, 16 में से 7 गया, कितना बच गया आपके पास में? 9। 16 में से 7 गया, कितना बच गया? 9 बच गया। 11 में से 5 6 गया, कितना बच गया? 5। यानी 559 है। 559 हो गया। इसका मतलब एक अक्षर के बाद में पॉइंट है, यहाँ पर एक अक्षर के बाद में क्या लगाओगे? पॉइंट लगाओगे। इसका मान है वो कितना आ जाएगा? 59.5 आ जाएगा। ये यहाँ पर 10 है, यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट आओगे, यहाँ पर 10 आ जाएगा। 10 से 10 है वो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब x बराबर कितना आ जाएगा? 595/17। 17 × 51, कितने से कटेगा ये? 17 × 51 कितने से जाएगा? अब 5 बार में जाएगा। 17 5 से 85। हमारा राइट आंसर है वो कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। यानी x का मान है वो हमारा कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। ये आसान ही तरीका है। ये सवाल है पिछली बार एसएससी क्या ये पिछली बार आरपीएफ की भर्ती के अंदर, कांस्टेबल के अंदर है वो आया हुआ है। आइए सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। धीरे धीरे अभी तो आपको मैं पहले प्रीवियस है वो करवा रहा हूँ, जो भी आरपीएफ के अंदर है वो सवाल है वो आए हुए हैं, और इसके बाद में आपको हाई लेवल है वो लास्ट तक है वो लेके जाऊँगा। 200 के 5% का 5% है वो कितना हो जाएगा? यानी 200 के 5% है वो इतना आ जाएगा। इसका 5% है वो कितना आ जाएगा? इसका 5% है वो कितना आ जाएगा? 2 से 2 कैंसिल हो गए। ये 5 5 है 25, 25 से कितने बार में जाएगा? 4 बार में। ये कितने से कटेगा? 2 से कटेगा। तो इसका मान है वो हमारा कितना आ जाएगा? 0.50। 0.50 है हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आ गया। समझ में ना आया है तो दोबारा देख लो इसको। ये कह रहा है 200 का 5%, 200 का 5% है वो कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा। अब इसका 5% है वो पूछ रहा है वो कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। अब इसको हल करोगे, मान है वो किस तरह आ जाएगा? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब 5 को 5 से गुणा है, ये गुणा हो गया, कितना मान आ जाएगा? इसका 25 आ जाएगा। अब 25 को 100 से काटोगे, 25 का 100, 4 से कट गया। यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 बन चाहिए, कितने से कट जाएगा? 2 से कट जाएगा। इसका मतलब इसका मान है वो क्या आ जाएगा? 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है? 0.50 यानी आधा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर। अब इसके अंदर एक सवाल आता है, किसके ऊपर आएगा? 2D पर और 3D पर आएगा। जिस तरह एक इस पर देखने को मिलेगा, त्रिभुज पर, एक इसके ऊपर मिलेगा, आयत पर मिल सकता है, या फिर वर्ग पर मिल सकता है, या फिर वृत्त पर मिल सकता है। इस तरह आपको सवाल को देखने को मिलेगा। इस पर सवाल है वो अलग नहीं आने वाला, जो मैं बता रहा हूँ इसके अलावा सवाल है वो नहीं आएगा तो इस पर आएगा। जिस तरह आपको दे देगा कि त्रिभुज की जो हाइट है वो 10% है वो बढ़ा दी जाती है, या फिर आयत की लंबाई है वो 10% बढ़ा दी जाती है, या फिर वर्ग की लंबाई है वो 10% है वो बढ़ा दी जाती है, या फिर या कह देगा कि वृत्त की त्रिज्या r है वो 10% है वो बढ़ा दी जाती है। इस तरह सवाल है वो आएगा इसके अंदर है। तो मैं आपको इस पर जो सवाल बनेगा वो सब के सब है वो क्या कराने वाला हूँ, कल है वो ये सवाल है वो आपको
मिल जाएगा। इस पर टोटल इस पर पूरी की पूरी वीडियो है वो स्पेशल है, वो कल बनाऊंगा। इस पर कौन से सवाल आ रहे हैं, कौन से सवाल इस पर है वो आ सकते हैं। कहीं भी आपको एग्जाम दे तो आपको कहीं भी दिक्कत का सामना है वो ना करना पड़े, इसलिए आपको इसको चारों पांचों 3D पर और 2D पर दोनों पर सवाल आते हैं। 2D पर सवाल आएगा, इस पर 3D पर सवाल आएगा। ये सवाल आपको देखने को मिलेगा हर एक परीक्षा के अंदर, किसी भी परीक्षा के अंदर है वो सवाल है वो आ सकता है। कहीं भी आपको देखने को मिलेगा कि आयत की लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाता है और उसके क्षेत्रफल पर है वो क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऐसा भी आ सकता है कि आयत का क्षेत्रफल है वो 100 से क्या हो जाता है 200 हो जाता है, तो इसकी लंबाई पर है वो क्या प्रभाव पड़ेगा। इस तरह भी आ सकता है कि आयत का क्षेत्रफल है वो 10% है वो बढ़ा दिया जाता है या 10% है वो घटा दिया जाता है। इसी तरह वर्त पर देखने को मिलेगा कि वर्त की परिधि है वो 2πr है, वो उसको 10% बढ़ा दिया जाता है, उसकी लंबाई पर या त्रिज्या पर है वो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस पर स्पेशल है वो पूरी की डिटेल से कल है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। आज यहीं तक क्लास है वो करने वाले हैं। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।